Good morning everyone. I am Archana Misra. I am fine. I hope you will be fine. आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संधि का। यह संधि सिलेबस के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इम्पॉर्टेंट है ही, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत केयरफुल्ली समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। संधि क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से। ये वर्ण स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन, बदलाव होता है वह व्याकरण की दृष्टि में संधि कहलाता है। उसे संधि कहते हैं। यह संधि तीन भेदों वाला होता है। संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर मिलते हैं उससे जो विकार या परिवर्तन, बदलाव उत्पन्न होता है, दिखाई देता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कृष्ण धन अवतार। कृष्ण धन अवतार ये हो गया कृष्णावतार। इसमें कृष्ण में आखिर में आ का उच्चारण होता है, आ स्वर है, और अवतार में आ स्वर है ही। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। स्वर का स्वर से मेल हुआ है और ये स्वर ही बना है। दूसरा है रवि धन इंद्र। रवि प्लस इंद्र हो गया शब्द रविंद्र। इसमें रवि का जब उच्चारण करते हैं तो भी स्वर निकल के आता है ह्रस्व ई, और इंद्र है ही स्वर, तो ई से मेल हुआ, स्वर का स्वर से मेल हुआ, स्वर ही बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो वो स्वर संधि होता है, और यह स्वर संधि 5 भेदों वाला है। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधि हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयाधि स्वर संधि। आज हमने स्वर संधि के बारे में जाना। सबसे पहले संधि को हमने जाना, फिर स्वर संधि को जाना। कल हम जानेंगे स्वर संधि के 5 भेद। विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से पढ़िए। खुश रहिए।